जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं, उसके प्रेडिक्शंस की बात करता हूं, तो एक प्रश्न आप लोगों के मन में भी आता होगा कि ग्रह तो केवल 9 ही हैं और ब्रह्मांड में इनका रोटेशन, इनका जो टेन्योर है, एक राशि में बिताने का इनका जो समय है, वो भी लगभग समान है। शनि भी अपना राशि परिवर्तन करता है, सूर्य भी हर माह अपना राशि परिवर्तन करता है, चंद्रमा का भी राशि परिवर्तन होता है। इसमें नया क्या है? फिर हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना डीपली बात कैसे कर पाते हैं, प्रिडिक्शंस कैसे निकाल पाते हैं? आखिर वो कौन से कारण हैं कि 9 ग्रहों का यही कॉम्बिनेशन लाखों सालों से दुनिया के अंदर परिवर्तन करता रहा है और आने वाले हजारों लाखों साल तक भी ये परिवर्तन चलते रहेंगे। अगर इस बात को समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि बेस कलर, बेसिक कलर जिसे हम कहते हैं, वो कितने होते हैं। आप कभी मार्केट में जब जाते हैं या बचपन में आपने ड्राइंग अगर बनाई होगी तो आपको ध्यान होगा, जब हम मार्केट में कलर्स खरीदने जाते हैं तो 6 बॉटल्स होती हैं बेसिक कलर्स की। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। ये 7 कलर 7 ग्रहों के कलर्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे उन बेस कलर से दुनिया के सभी कलर बने हुए हैं। आप प्रिंटर को देख लीजिए, आपका जो अपने ऑफिस में आप प्रिंटर यूज करते हैं, उसमें कलर टोनर जो होती है, कलर इंक जो होती है, वो बेसिकली 3, 4, 5 या 6 इस तरह की कलर होते हैं। उन्हीं कलर से आप जो मर्जी प्रिंट निकाल लीजिए, वो प्रिंट निकल करके आता है। क्या आपने कभी किसी प्रिंटर में 100-200 बॉटल्स, 100-200 कलर्स को देखा है लगे हुए? कुछ बेसिक कलर ही होते हैं और उन बेसिक कलर से ही हर पिक्चर को आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड के इन 9 ग्रहों की ऊर्जाएं, 9 ग्रहों में राहु केतु को निकाल दीजिए, उनकी अपनी ऊर्जा नहीं है लेकिन उनका प्रभाव है। लेकिन बाकी के जो 7 ग्रह हैं, उन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही दुनिया की सारी घटनाओं का जन्म होता है। जैसे एक कलर, उसकी प्रॉपर्टी यानी उसकी मात्रा, दूसरे कलर की मात्रा, उसके साथ तीसरा कलर मिक्स कर दीजिए, चौथा कलर मिक्स कर दीजिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर उसके फॉर्म में आपको नजर आने लगेंगे। यानी कि जो कलर आप बनाना चाहते हैं, उस कलर के अंदर कौन कौन से बेस कलर यूज होंगे, कितनी मात्रा में होंगे, यदि आपने सही मात्रा में उनको डाला है तो आपके सामने कलर जरूर रूप लेता है। ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड के अंदर भी इन 7 ग्रहों की ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन, यानी कि सूर्य की डिग्री, सूर्य यदि 1 डिग्री पर है तो बाकी के 6 ग्रहों की डिग्रियां कितनी है? चंद्रमा की अगर ये डिग्री है तो बाकी ग्रहों की डिग्री कितनी है? क्योंकि हर वक्त इन ग्रहों की डिग्री के अंदर परिवर्तन आता रहता है, इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन आता रहता है और इनकी अपनी इसी कॉम्बिनेशन के कारण से एक ऐसे एनर्जी के रूप का निर्माण होता है जो इस प्रकृति को, मनुष्य को, हमारी सभ्यताओं को उसी तरह से फलने फूलने देता है जैसा वो चाहते हैं। अगर फिर इसको अब मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूं तो ऐसे समझ लीजिए कि किस बीज के अंदर कौन सा पौधा छुपा है, उसके फल देने का समय कौन सा है, उसको रोपित करने का समय कौन सा है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और जब हम उस टेक्निक का यूज करते हैं तो हमें फसल भरपूर प्राप्त होती है। लेकिन दर्शकों, एक बीज के संदर्भ में तो हमने रिसर्च कर ली है, लेकिन इन ग्रहों के बारे में, इनकी ऊर्जाओं के बारे में रिसर्च हमारी लिमिटेड होती है, इसीलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारे वेदों के अंदर ज्योतिष का ऐसा ज्ञान दिया हुआ है जो हजारों लाखों सालों से ऋषि मुनियों के गहन रिसर्च के बाद डेवलप हुआ है, जो हमें इस प्रकृति के बदलाव को, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को हमें पहले से अवगत कराती है कि वर्तमान का समय कैसा है और भविष्य का समय कैसा होगा। क्योंकि हर ग्रह का कॉम्बिनेशन बदलता है, जो कॉम्बिनेशन आज है वो कल नहीं रहेगा।
मान लीजिए आज जो ग्रहों की स्थिति है, अगर कल भी वही ग्रहों की स्थिति होती है ठीक उसी समय पर, ऐसा होता है। जो मैं बात कह रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से आप समझेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी। मान लीजिए आज वर्तमान के समय पर ठीक इसी समय पर आप एक कुंडली बनाते हैं तो आपके सामने एक कुंडली बनेगी। आप ठीक 24 घंटे बाद की कुंडली बनाएंगे तो आपके सामने ठीक वही कुंडली होगी। तो आप कहेंगे कुंडली तो दोनों एक जैसी है, लेकिन वहां पर चंद्रमा की डिग्री भी बदल जाएगी, बाकी ग्रहों की डिग्री में फर्क आएगा, सूर्य की भी एक डिग्री बढ़ चुकी होगी, नक्षत्र बदल जाएगा, ये सब कुछ भी बदलेगा। और इस कॉम्बिनेशन के साथ ही, इस कॉम्बिनेशन के बदलने के साथ ही घटनाएं भी जरूर बदलती हैं। और चूंकि कॉम्बिनेशन लगातार बदलता रहता है, इसीलिए आप देखिए हमारे जीवन के अंदर भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन जब हम एक स्थान पर बहुत लंबे समय के बाद आते हैं तो हमें वो परिवर्तन स्पष्ट नजर आता है। जैसे हम बचपन से कब युवा हुए, युवा से कब वृद्ध हुए, अगर हम पर्टिकुलर इस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहें कि किस दिन हम युवा हुए, तो आप इस डेट को नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, ऑफिशियली आप 18 साल के हुए, आप जवान हो गए, या कह सकते हैं कि बालिग हो गए, वो सबका दिन तो फिक्स है। लेकिन वास्तव में हम बचपन से युवा कब बने और युवा से वृद्ध कब हुए, कोई पर्टिकुलर दिन यदि मैं आपसे कहूं निकालने के लिए, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। धीरे धीरे हम कब युवा से वृद्ध हो गए, वृद्ध से कब मृत हो गए, मृत से कब जन्म हुआ, जन्म से वापस युवा हुए, ये क्रम धीरे धीरे चलता गया, हमें पता भी नहीं लगा। और हम इस प्रकृति के परिवर्तन को देखते भी जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर कोई बहुत समय बाद आपको मिलता है तो आप कहते हैं अरे आप तो बिल्कुल बदल गए, पहले तो आप कैसे लगते थे। क्योंकि आप उस व्यक्ति को जब पहले देख रहे थे तब प्रकृति के इन 7 ग्रहों का कॉम्बिनेशन उस दिन उस पर जो एप्लीकेबल था, और जब आपने दोबारा उस व्यक्ति को देखा, उसके बीच में जो एक समय का फर्क आया है, उस फर्क के कारण से उस व्यक्ति पर जो जो परिस्थितियां एप्लीकेबल हुई, उस डिफरेंस को आप आसानी से समझ पाते हैं, उसको देख करके आप महसूस कर पाते हैं। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर आप इस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं कि जीवन में कब हमारे परिवर्तन इतनी तेजी से शामिल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। इसीलिए जैसे जैसे ग्रहों की गति बदलती रहती है, वो चलते रहते हैं, ग्रह अपना परिवर्तन दिखाते रहते हैं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन शामिल होता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता क्योंकि ये क्रम लगातार चल रहा है। इसीलिए हमारे जीवन का परिवर्तन भी लगातार हो रहा है, और ये लगातार हो रहा परिवर्तन ही समय है। और इसीलिए कहते हैं कि समय बड़ा कीमती होता है, और इस समय को ना कोई बदल पाया है, ना कोई बदल पाएगा, ना समय कभी रुका है ना रुकेगा। समय बड़ा कीमती है। आप अपने जीवन की सारी दौलत भी अगर दे दें तो भी आप एक पल दोबारा नहीं खरीद सकते। दर्शकों, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में मैंने आपको समय, ग्रहों की गति, उसका कॉम्बिनेशन और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे एप्लीकेबल होता है, मैंने आपको सिद्धांत और संहिता की बातों को बड़े ही आसान शब्दों में आपके सामने रखा है। एस्ट्रोलॉजी की बात है, लेकिन मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया है कि ताकि आपको ये बात आसानी से समझ आ जाए। टेक्निकल भाषा में बात करता तो आपको बात समझ नहीं आती, लेकिन साधारण शब्दों में बात रखी है तो आपको ज्योतिष का महत्व, उसका सिद्धांत भी जरूर पता चला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।